क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस बेच सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं बेचने को लिए। फलस्तीन की खवातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं जिन्होंने हथियार उठा दिए हैं, उन सबको वो दहशतगर्द कह रहे हैं। और जो इजराइल कर रहा है उन सबको वो फौजी ऑपरेशन कह रहे हैं। यानी फौजी ऑपरेशन हो रहा है और उधर जो हमारे मुसलमान बहन भाई मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है 75 सालों से, जिनका जीना हराम करके रखा हुआ है, उन्हें वो कह रहे हैं वो सारे दहशतगर्द हैं। आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। नोबडी वांट्स अ डायरेक्ट वॉर विद इजराइल। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। यानी इंडिया ने ट्रेंड बना दिया है, इंडियंस ने, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया के हक फलस्तीनियों के मुखालिफ और इसराइल के हक में बयान देना शुरू कर दिया है। दो ऐसे साथी जो हमेशा से करीब खड़े हुए नजर आए और जिन्होंने हमेशा ये कहा कि वो स्टैंड विद इजराइल। दो ऐसे दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स, ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इनकी होती है। इसराइल अभी देखो सऊदीया ये दूसरे तीसरे मुल्क इसराइल के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर लें, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनको इसराइल से बात करनी चाहिए थी, यार ये जो आप इस फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को बंद करो, फिर आप हमसे बैठ के बात करो। जो सबसे खतरनाक है और जिसके बारे में बहुत से कमेंटेटर्स ने आज और एक्सपर्ट्स ने इस पे लिखा है, वो ये कि जो अब इजराइल की तरफ से रद्द अमल आएगा और जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब इजराइल में एक भी कत्ल होता है या जान जाती है तो वो जाके एयर स्ट्राइक्स करते हैं गाजा पे और वहां पे तकरीबन कोई 100 फलस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। फिलिस्तीन में रहने वाले इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास ने खड़े खड़े अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। हमास ने इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेट दागकर जंग का आगाज कर दिया। हमास के आतंकियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए इजराइल की सड़कों पर औरतों और बच्चों को गोलियों से भून डाला। आतंकी इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाकर भी ले गए। अब इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हमास के आतंकवादियों को इजराइल चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है। बरई शादी में अब्दुल्ला दीवाना और इस्लाम का ठेकेदार पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ हो रही है। हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल पर अटैक किया तो पाकिस्तानी बड़े खुश हुए थे, लेकिन जब इजराइल ने ठोकना शुरू किया तो अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि इजराइल कैसे ठोकता है। भारत ने खुला समर्थन किया है इजराइल का और पाकिस्तान में ये भी बातें हो रही है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को देगा। पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे फिलिस्तीनी भाई बहनों का कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका और भारत दोनों खड़े हैं। कनाडा और यूक्रेन ने भी इजराइल का साथ दिया है। पाकिस्तानी खुद भूखे मर रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिलिस्तीनी भाइयों के साथ जिहाद करने जाएंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सभी इस्लामिक देशों को मिलकर जिहाद करना चाहिए। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और उन्होंने इजराइलियों को टफ टाइम काफी ज्यादा दिया है, बट मुझे जो फिक्र होती है वो ये होती है दैट द पीपल विल गेट किल्ड इन बिग नंबर। उसका आप फिर क्या करेंगे? आप फिर कहेंगे, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाएंगे, नहीं इजराइल को खामोश कराएं, इनको बंद कराएं, इनको ऐसे ना करें प्लीज, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। ठीक है जी, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। और अभी देखें इजराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाजें निकली हैं जी, इजराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस फलस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई? कोई भी नहीं बोलेगा। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस बेच सकता है? अभी वो मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं बेचने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी। ठीक है, और उसका नुकसान क्या होगा वो मैं तो कहता हूँ ये मोहम्मद बिन सलमान की जो एक स्टेटमेंट थी ना कि एवरी डे वी आर गेटिंग क्लोजर, उसने बेसिकली पकड़ के तो उसने पकड़ के इस जंग को शुरू कर दिया। ठीक है, होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा।
ईरान सबसे ज्यादा चैंपियन है ना इनका, वो भी नहीं आएगा। नोबडी वांट्स अ डायरेक्ट वॉर विद इजराइल। अ वॉर विद इजराइल मींस वॉर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। सो हु इज गोइंग टू रिस्क इट? सर आज तो लोग इस लेवल पे चले गए हैं कि एक न्यूज सुबह से जो चल रही थी, फुटेजेस भी चल रही थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, और उसमें जो है वो इजराइल की एक फौजी ऑफिसर जो है लेडी, उसको मार के फिर उसको नेकेड करके उसकी लाश को लेके पूरे में उसकी डेड बॉडी जो है वो हमास वाले घुमा रहे थे। वो बहुत अजीब सा लगा, बहुत एक गैर इंसानी हरकत। और अच्छा, वेरी मुझे तो एज अ लेडी, एज अ फीमेल मुझे तो बहुत बुरा लगा। और ये बहुत दुख की बात है। ये इस किस्म की हरकतें करके ये दुनिया के अंदर जो इनकी थोड़ी सी गुडविल होती है वो भी ये खत्म कर लेते हैं। इनको कौन समझाए कि इस किस्म की हरकतों से जो बर्बरियत है उससे आपका केस स्ट्रांग नहीं होता, कमजोर होता है। अब होगा क्या कि इजराइल अब बड़ा वो जो है ना, दे हैव डिक्लेयर्ड इट अ वॉर। 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर। अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इजराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। सो अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बी द विनर एंड हु द लूजर वी कैन वेरी वेल इमेजिन। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है, इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। यानी इंडिया ने ट्रेंड बना दिया है इंडियंस ने कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया के हक फलस्तीनियों के मुखालिफ और इसराइल के हक में बयान देना शुरू कर दिया है। अलबत्ता मेरे पास खबर यह है नाज़रीन के कनाडा की जानिब से भी मजम्मत कर दी गई है और इसराइल के हक में बयान दे दिया गया है। अमेरिका ने पहले इसराइल के हक में बयान दे दिया था, इंडिया भी इसराइल के हक में बोल पड़ा है। सिर्फ सऊदी अरब है जिसने फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत को जो है वो उसने मलूज़ खातिर रखा है। अलबत्ता ऐसी वीडियो सामने आ रही है इनके ऊपर, फलस्तीनियों के ऊपर, गजा के ऊपर, इन 20 लाख कैदियों के ऊपर इस कदर गजब ढाया जाएगा, इस कदर कहर ढाया जाएगा कि जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ी देर पे जो मैं सोच रहा था तो अभी भी मेरे नजर के सामने से गुजरा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान। उसने कहा कि हम ऐसा इंतकाम लेंगे कि तारीख में कभी किसी ने ऐसा इंतकाम नहीं लिया होगा फलस्तीनियों से। मेरा डर, मेरा शक यकीन में बदल गया। फलस्तीन की खवातीन हैं, बच्चे हैं, जवान हैं जिन्होंने हथियार उठा दिए हैं, उन सबको वो दहशतगर्द कह रहे हैं। और जो इजराइल कर रहा है उन सबको वो फौजी ऑपरेशन कह रहे हैं। यानी फौजी ऑपरेशन हो रहा है और उधर जो हमारे मुसलमान बहन भाई मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है 75 सालों से, जिनका जीना हराम करके रखा हुआ है, उन्हें वो कह रहे हैं वो सारे दहशतगर्द हैं। लेकिन ये जो सारे इस्लामन इस्लामिक मुल्क में, ना तो इनके पास कोई टीवी है, ना तो इनके पास कोई मीडिया है। एक अल जजीरा है बेचारा, वो तो लगा हुआ है, लेकिन बाकी इसके अलावा ना तो कोई मीडिया है, ना कुछ है, ना कोई लीडर मुस्लिम दुनिया का स्टैंड कर रहा है। बल्कि जो हमारे कागड़ साहब हैं, इनकी किसने सुननी है? यहाँ पर बिजली के बिल्स के ऊपर लोग नहीं इनकी सुनते, तो इनकी किसने सुननी है? बहरहाल इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अंगड़ाई ली है। अंगड़ाई लेकर रोटी छोटी खाकर इन्होंने ट्वीट दाग दिया है और इन्होंने कहा जी वेरी डिसहार्टनिंग टू सी मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो गया है, वेरी सैड टू सी कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक जंग छिड़ गई है, वेरी डाउन पता नहीं फील कर रहा हूं और पता नहीं सब रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें। और वो जो ट्वीट है उसे भी जाकर 200-300 बंदों से ज्यादा रीट्वीट किसी ने नहीं किया हुआ। कि हमास ने अटैक किया इसराइल और फिर इसराइल ने वार डिक्लेयर कर दी है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो कंडीशन वहाँ पे बनी है, पूरी दुनिया में इस टाइम उसके ऊपर बात की जा रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अभी वार डिक्लेयर हुई है इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो,